हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न एंड अर्न पर। आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर 2024 माह के मंथली करंट अफेयर्स की रिवीजन करेंगे। हाल ही में किस देश में काली पूजा धार्मिक त्यौहार पूरे उत्साह से मनाया गया है? बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, काली पूजा धार्मिक त्यौहार किस देश में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया है? यह अपनाया गया ऑप्शन वन राइट आंसर है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्या धार्मिक त्यौहार काली पूजा पूरे उत्साह के साथ मनाया गया है। यह जो त्यौहार है यह हिंदू समुदाय बांग्लादेश के अंदर क्या है हिंदू समुदाय के लोग मनाते हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? देवी काली की पूजा करना, अपने दिन बुजुर्गों की याद में अपने घरों, मंदिरों और शमशान में मिट्टी के दीपक जलाना है। काली पूजा को रोश पूजा धार्मिक जो त्यौहार है इसे दीपावली या दिवाली भी कहा जाता है। आगे है जी क्वेश्चन। हाल ही में विकेट कीपर मैथ्यू वेड ने संन्यास की घोषणा की। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, किस देश के खिलाड़ी है मैथ्यू वेड जिन्होंने हाल ही में जो है संन्यास की घोषणा की है? वह है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। ठीक है जी, इन्होंने क्या है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैथ्यू वेड, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने क्या है 13 वर्ष के ठीक है जी अपने कैरियर के बाद हाल ही में क्या है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इन्होंने कितने टेस्ट मैच खेले हैं? 36, जिसमें 4 सेंचुरी, ठीक है जी 5 हाफ सेंचुरी है। ठीक है जी, और इन्होंने कितने रन बनाए हैं? 1613। अब बात की जाए वनडे की तो इन्होंने 97 वनडे मैच खेले हैं, एक शतक, ठीक है 11 अर्धशतक के साथ इन्होंने 1867 रन बनाए हैं। और इनके द्वारा क्या है T20 कितने खेले गए हैं? 92 T20 खेले गए हैं, जिसमें क्या है 3 हाफ सेंचुरी, ठीक है जी हाफ सेंचुरी के साथ कुल 1202 रन बनाए गए। आगे है जी क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा सचिव का पदभार किसे सौंपा गया है? राजेश कुमार, विपिन कुमार, दिनेश देशमुख और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किसे दिया गया है? हाल ही में क्या है राजेश कुमार जी को। ठीक है जी, ये कौन है? 1989 बैच के केरल कैडर के, कहाँ के? केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। ठीक है जी, इनको हाल ही में क्या है रक्षा सचिव का पदभार सौंपा गया है। अपना पदभार सौंपने से पहले जो अपने राजेश कुमार सिंह हैं इनके द्वारा क्या है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इन्होंने 20 अगस्त को विशेष कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार भी संभाला था। कब? 20 अगस्त को। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा। हाल ही में किस महिला फुटबॉलर को बैलून डी और आर, ठीक है जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लेक्स ग्रीनवुड, रॉड्री, एताना बोनमती या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बैलून डी आर पुरस्कार से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन 3 है हमारा। जो महिला फुटबॉलर है एताना बोनमती को बैलून डी आर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है जी, वहीं पुरुष फुटबॉलर की बात की जाए तो वह रोड्री को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रोड्री ने क्या अपना पहला और एताना बोनमती ने अपना दूसरा पुरस्कार जीता है। क्या है? बैलोन डी'ओर पुरस्कार क्या है? बोनमती ने एताना दूसरा, और रोड्री जो पुरुष फुटबॉलर है रोड्री उसने पहला जीता है। अगला क्वेश्चन है जी हमारा। हाल ही में किसके द्वारा अहमदाबाद के पिरोना में गुजरात से सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है? निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी या मनोहर लाल खट्टर? किसके द्वारा किया गया है जी गुजरात में सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ? अमित शाह जी द्वारा। जो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा क्या है हाल ही में अहमदाबाद में राज्य के सबसे बड़े वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शुभारंभ किया है। इस पर कितने करोड़ रुपए लागत आई है? 375 करोड़ रुपए। ठीक है जी, और इस यंत्र की कुल कितनी क्षमता है? 15 मेगावाट है इसकी क्षमता है। अगला है जी क्वेश्चन हमारा। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किसी अध्यक्ष के पद पर
किसने संभाला है? हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? विपिन कुमार, संजय निरुपम, विजय वद्दीवार, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा संभाला गया है जी? बिहार कैडर के 1996 बैच के जो IAS अधिकारी हैं विपिन कुमार, इनके द्वारा हाल ही में भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में HSBC की पहली महिला CFO कौन बनी है? पलविंदर कौर, पामकर, देवकी रानी या उपरोक्त में से कोई नहीं। हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन HSBC की फुल फॉर्म है, ने 160 साल के कितने 160 ईयर के इतिहास के पहली बार किसी महिला को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO नियुक्त किया है। बैंक में CFO के पद पर भारतीय मूल की महिला पामकोर को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? पामकोर को। कौन है ये? भारतीय मूल की महिला है। अगला क्वेश्चन है जी, हाल ही में विधायक देवराय का निधन हुआ, वो कौन थे? पत्रकार, अर्थशास्त्री, लेखक और उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन थे जी ये विवेक देवराय जिनका हाल ही में निधन हुआ है? ये थे अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक राय का हाल ही में निधन हो गया है। देवराय को उनकी आर्थिक नीतियों और रिसर्च के लिए जाना जाता है। वो अमृतकाल में वित्त आयोग की एक्सपर्ट कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात के भारत माता सरोवर का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या है, हाल ही में गुजरात के अंदर भारत माता सरोवर का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया गया? यह अमरेली के अंदर, गुजरात के अमरेली में। कितने करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? 4800 करोड़। ठीक है जी, 4800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की गई। यह जो सरोवर है भारत माता सरोवर है, मुख्य रूप से वाटर मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर IGBC प्रमाणन के लिए तैयार है? बताओ जी, किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्रमाणन के लिए तैयार है? आंध्र प्रदेश का, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 30 अक्टूबर को घोषणा की कि कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र के वनखंडी क्षेत्र में स्थित दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर प्राणी अन्य प्राणी उत्थान भारतीय हरित वन परिषद IGBC से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर होगा। आगे है जी, हाल ही में किसने इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा जीता गया है? यह जीता गया अफगानिस्तान के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा, हाल ही में किसे अमिताभ बच्चन द्वारा एनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चिरंजीवी, अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन या उपरोक्त में से कोई नहीं। किससे सम्मानित किया गया अमिताभ बच्चन द्वारा एनर पुरस्कार से? ये किया गया चिरंजीवी को। ठीक है जी, तेलुगु जो अभिनेता है चिरंजीवी, उनको हाल ही में एनर पुरस्कार से अमिताभ बच्चन जी द्वारा सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में भारत किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ है? जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। नहीं, कहाँ के? अमेरिका। क्या है? भारत और अमेरिका, भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र अभ्यास प्रहार के 15वें संस्करण का आगाज USA के, कहाँ पे? USA के इडाहो स्थित आर्चर्ड कन्वेंट ट्रेनिंग सेंटर में हुआ है। इस अभ्यास में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना की स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मूल बैंक के खातों का दुरुपयोग कर बनाए गए गैर कानूनी पेमेंट गेटवे के खिलाफ किसके द्वारा अलर्ट जारी किया गया है?
भारतीय साइबर अपराध समूह के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा? भारतीय साइबर अपराध समूह के अंदर के द्वारा क्या है? हाल ही में मूल बैंक खातों का उपयोग कर बनाए गए गैर कानूनी पेमेंट गेटवे के खिलाफ अलर्ट जारी किया गया है। क्या है? भारतीय जो साइबर अपराध समूह के अंदर इसके द्वारा क्या है, आम नागरिकों, भारत के आम नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक खाते, ठीक है जी, अपने जो कोई भी बिक्री जो लाइसेंस वह है सब क्या किसी अन्य को न सेल करे, क्योंकि क्या है इससे क्या है गैर कानूनी पेमेंट गेटवे के द्वारा इसके ऊपर क्या है लोगों के द्वारा गैर कानूनी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है और लोगों को लूटा जाता है। आगे जी, हाल ही में आईएएस अलका तिवारी को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है अलका तिवारी जो आईएएस है? झारखंड, उड़ीसा, बिहार या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा झारखंड। 1988 बैच कहाँ के? 1988 बैच की आईएएस अधिकारी अलका तिवारी को झारखंड की नई मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने क्या खूंटी जैसे छोटे जिले से अपने कैरियर की शुरुआत की और महत्वपूर्ण पदों पर उनके द्वारा कार्य किया गया। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस खिलाड़ी पर लगाया गया लीडरशिप का लाइफ टाइम बैन हटाने का फैसला किया है? बताओ जी, ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस खिलाड़ी पर लगाया गया लीडरशिप का लाइफ टाइम बैन हटाने का फैसला किया है? डेविड वार्नर, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा डेविड वार्नर। क्या ऑस्ट्रेलिया द्वारा क्या है 6 साल बाद क्या है अपने क्रिकेट खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी पर लगाया गया बैन हटाने का फैसला किया गया है? वो खिलाड़ी कौन है? डेविड वार्नर। डेविड वार्नर पर क्या है 2018 के अंदर के संडेपर कांड के बाद क्या है डेविड वार्नर पर लीडरशिप का लाइफ टाइम अवॉर्ड बैन लगाया गया था। इस बैन के मुताबिक वह ऑस्ट्रेलिया में किसी भी स्तर की टीम की कप्तानी नहीं कर सकते थे। हालांकि क्या है इन्होंने क्या है डेविड वार्नर ने अब सभी अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है गया है, लेकिन यह अभी भी घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं। इस तरह से क्या है अब वह घरेलू क्रिकेट के अंदर कप्तानी भी कर सकेंगे। आगे है जी क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक दीपावली शुभ दीपावली अभियान की शुरुआत की गई? नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल, अमित शाह या राजनाथ सिंह? बताओ जी किसके द्वारा शुरुआत की गई? किसकी स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली अभियान की यह की गई? राइट आंसर ऑप्शन 2 आएगा, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। आगे है जी, हाल ही में बोत्सवाना में का छठा राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया है? ट्यूमा बोको, मोक्वेसी मसीसी, मोहम्मद हिजबुल्ला या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किसे किया गया? ड्यूमा बोको को हाल ही में बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया है। आगे है जी क्वेश्चन। हाल ही में मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? गौरी शैल गांवकर, निकिता पोरवाल, प्रियंका चतुर्वेदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किसके द्वारा यह जीता गया? यह जीता गया निकिता पोरवाल के द्वारा। मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया 2024 बनी है। इनके द्वारा क्या है निकिता जो है पोरवाल है यह एक आर्टिस्ट के साथ साथ मॉडलर भी है। उनका पहला जो है प्यार थिएटर है। 2022 में श्री रामलीला में उन्होंने माता सीता का किरदार निभाया था। उन्होंने कहा कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो कायनात तो उसे मिलाने में एक हो जाती है। आगे है जी क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा मोहाली में भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट के नए परिसर का उद्घाटन किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मनोहर लाल, निर्मला सीतारमन या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन 1 है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। हाल ही में गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश में आयोजित किया गया? चीन, जापान, इंडोनेशिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह किया जा रहा है इंडोनेशिया और भारत में के अंदर गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। गरुड़ शक्ति जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका मकसद क्या है भारत और इंडोनेशिया के बीच सैन्य साझेदारी को मजबूत करना है।
इस अभ्यास के जरिए क्या है, दोनों देशों के भी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है? फिजी, नॉर्वे, फिनलैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन 1 है फिजी। फिजी के द्वारा क्या है, श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों द्वारा चालान काटने के 90 दिन के अंदर अंदर चालान न बनने पर वाहन को ब्लैक लिस्ट में डाले जाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा बिहार। बिहार सर के द्वारा क्या, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जो परिवहन विभाग है, उसके द्वारा क्या अब 90 दिन के अंदर अंदर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा चालान कटने से 90 दिन के अंदर अंदर चालान की राशि नहीं भरी जाती तो उस वाहन को ब्लैकलिस्ट करने की घोषणा की गई है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन किस स्थान पर शुरू किया गया? पुणे, श्रीनगर, लेह या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ कि कहाँ पर शुरू किए गए? ये किया गया लेह के अंदर। एनालॉग स्पेस मिशन उन चुनौतियों को समझने में मदद करेगा, जो एनालॉग स्पेस मिशन है वह उन चुनौतियों को समझने में मदद करेगा जिनका सामना भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित मिशन पर करना पड़ सकता है। गगनयान मिशन के तहत भारत पहली बार अंतरिक्ष में यात्री को भेजने वाला है। इसरो ने शुक्रवार को भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के शुभारंभ की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी से दूर बेस स्टेशन स्थापित करने की चुनौतियों का पता लगाना है। आगे है क्वेश्चन, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के लिए बाद की कमान किसे सौंपी गई है? सलीमा टेटे, नवनीत कौर, मनीषा चौहान या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है सलीमा टेटे को क्या है, हाल ही में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के लिए बाद की कमान सौंपी गई है। जबकि उप कप्तानी किसे दी गई है? नवनीत कौर को उप कप्तान बनाया गया है। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में ICRI SAT का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर जैकलिन ह्यूजेस, हिमांशु पाठक, देवश्री या उपरोक्त में से कोई नहीं। हिमांशु पाठक को क्या है, ICRI SAT का महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की गई है। अगर बात करें ICRI SAT की तो इसकी फुल फॉर्म है अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान। ठीक है जी। और इसका पदभार किसे दिया गया है? डॉक्टर जैकलिन ह्यूज को विश्व कृषि मंच के महासचिव का पदभार दिया गया है। आगे है जी, हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कौन से राज्य में एक्स बैंड रडार स्थापित किया है? बिहार, केरल, कर्नाटक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किया है, कहाँ पर किया है? केरल। राइट आंसर है केरल के वायनाड जिले में यह जो है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान संग्रहालय ने एक्स बैंड रडार स्थापित किया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा पदक जीता गया है? भारतीय जो है जूनियर हॉकी टीम ने ये जीता है जी कांस्य पदक। क्या है, भारत ने यह पदक न्यूजीलैंड को शूट आउट के अंदर क्या है 3-2 से हराकर जीता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश के चांसलर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? नेपाल, चीन, जर्मनी या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है जर्मनी। जर्मनी के चांसलर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल हाल ही मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? क्रिस्टिन जूलियन, रेचल गुप्ता, लुसियाना फस्टर या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन बनी है जी? कौन बनी है हाल ही में? ये बनी है रेचल गुप्ता। राइट आंसर ऑप्शन 2 है। रेचल गुप्ता ने क्या है, थाईलैंड के बैंकॉक मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला है। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में एलन मस्क के ऑप्टिमस को मात देने के लिए किसके द्वारा
रोबोट स्टार 1 तैयार किया गया है? चीन, अमेरिका, इजराइल या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा किया गया? ये किया गया चीन। चीन की एक कंपनी है रोबोट ईरा द्वारा एलन मस्क के ऑप्टिमस को मात देने के लिए स्टार 1 किसके द्वारा? चीन की कंपनी है रोबोट ईरा, इसके द्वारा क्या है? इसके द्वारा स्टार 1 क्या है तैयार किए गए? किसको मात देने के लिए? एलन मस्क के ऑप्टिमस को। चीन द्वारा इसका सफल परीक्षण काम पर किया गया रेगिस्तान के अंदर। यह दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट है, जो क्या है 13 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है। स्टार 1 रोबोट की ऊंचाई 5 फुट 7 इंच है, ठीक है। और अगर इसका वजन की बात करें तो यह 65 किलोग्राम है इसका वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एमसीएक्स के सीईओ का पदभार किसे दिया गया है? अरुंधति, प्रवीणा राय, दीपिका पादुकोण या उपरोक्त में से किसी कोई नहीं। किसे दिया गया है? प्रवीणा राय को प्रमुख सूचकांक एमसीएक्स, ठीक है जी, प्रमुख जिन सूचकांक एमसीएक्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ एवं प्रबंध निदेशक का पदभार दिया गया है। आगे है क्वेश्चन। हाल ही में किसने द बुक ऑफ नाउ किताब लिखी है? नव, विजैन, अमृत मोहन, दीपक तुल्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा द बुक ऑफ नाउ किताब लिखी गई है? ये लिखी गई है मनोज विजैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हाल ही में किसे सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट पुरस्कार मिला है? भुवनेश्वर को, जयपुर को, मुंबई को या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा भुवनेश्वर को। क्या है? भुवनेश्वर को सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट पुरस्कार मिला है, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन है। हाल ही में सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? नमो ड्रीन दीदी योजना, दीनदयाल अंतर्राष्ट्रीय योजना, राजीव गांधी सहकारी योजना या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी दी गई है? नमो ड्रोन दीदी योजना की शुभारंभ की गया है, शुरुआत की गई है। सरकार ने क्या केंद्रीय योजना नमो ड्रोन दीदी योजना का प्रचालन करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। इस योजना का लक्ष्य क्या है? 2024-25 से 2025-26 तक 14,500 महिलाओं को क्या है महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध करवाना है। कब से कब तक? 2024-25 से 2025-26 तक। कितनी महिला स्वयं सहायता समूह को? 14,500। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने किसे हराकर सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? बताओ जी। रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड ने किसे हराकर? इंडियन ऑयल को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को, भारतीय सेना को या उपरोक्त में से कोई नहीं। इंडियन ऑयल को क्या है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने हराकर सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। आगे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन। हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भारत की ओर से कौन शामिल हुए हैं? एस जयशंकर, उमर अब्दुल्ला, राजीव रंजन या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो विदेश मंत्रालय, ठीक है जी, में मंत्री है, विदेश मंत्री है एस जयशंकर, पाकिस्तान के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल हुए हैं, ठीक है जी। उन्होंने एससीओ को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद आतंकवाद और व्यापार दोनों एक साथ नहीं चल सकते। नेक्स्ट है जी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 115वीं मन की बात में भारत के नागरिक को किससे बचने के लिए जागरूक किया गया? डिजिटल अरेस्ट, दूषित हवा, राजनीतिक तंज या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन 1 डिजिटल अरेस्ट। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए जागरूक किया गया? उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी कभी भी किसी को वीडियो कॉल नहीं करती हैं। अगर कोई भी फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल बात के किसी भी एजेंसी या किसी उच्च अधिकारी द्वारा किए जाने के कहता है तो यह फ्रॉड होता है और इस बारे में आपको तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन के अंदर सूचना देनी चाहिए, ताकि क्या अन्य लोग भी इस डिजिटल अरेस्ट जो है फ्रॉड है उससे बच सके।
आगे है क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा 16 अक्टूबर को क्या है विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। इस साल की थीम क्या है? बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार इस साल की थीम है। विश्व खाद्य दिवस 1945 के अंदर क्या संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की तारीख से मनाने के लिए 16 अक्टूबर को दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज को तेलंगाना सरकार द्वारा डीएसपी नियुक्त किया गया? जी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसे नियुक्त किया गया जी? ऑप्शन 2 राइट आंसर है, मोहम्मद सिराज को क्या है तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार के द्वारा डीएसपी नियुक्त किया गया है। आगे नेक्स्ट है जी, हाल ही में किसके द्वारा ई श्रम का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है? अर्जुन राम मेघवाल, नितिन गडकरी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली के अंदर ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मंडाविया ने ई श्रम पोर्टल के बढ़ते भरोसे पर जोर देते हुए कहा कि हर दिन लगभग 60 से 90 हजार श्रमिक ई श्रम पोर्टल से जुड़ रहे हैं, जो इस पहल में उनके विश्वास को दर्शाता है। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में किस टीम ने T20 में सबसे बड़े स्कोर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बताओ किसके द्वारा? जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया पुरुष टीम है जो जिम्बाब्वे, इसके द्वारा बनाया गया। इसने किसके खिलाफ बनाया है? गाम्बिया के खिलाफ। इन्होंने कितने रन बनाए थे? 344 स्कोर बनाए हैं 4 विकेट खोकर। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? यह रिकॉर्ड था नेपाल के नाम। उन्होंने कितना स्कोर किया था? 314 का स्कोर किया था 3 विकेट पर। अब किसका कौन हो गया है? यह हो गया है जिम्बाब्वे। कितना स्कोर किया उन्होंने? 344, 4 विकेट खोकर बनाए गए रन बनाए गए, जिससे क्या है इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हाँ, सबसे अधिक रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड T20 के अंदर बनाया गया है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में 9वां महिला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 संयुक्त अरब अमीरात में 3 से 20 अक्टूबर तक खेला गया। ठीक है, न्यूजीलैंड की टीम ने क्या दक्षिण अफ्रीका की टीम को 32 रनों से हराकर पहली बार क्या है यह खिताब अपने नाम किया। इस विश्व कप का आयोजन पहले कहाँ पर था? बांग्लादेश के अंदर किया जाना था, लेकिन क्या है बांग्लादेश के अंदर क्या है बांग्लादेश के अंदर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वहां से बदला कर इसे संयुक्त यूएई के अंदर खेला गया। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में कौन से देश के राष्ट्रपति को हटाने की मांग को लेकर लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन से देश की? बांग्लादेश के राष्ट्रपति को हटाने की मांग को लेकर छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। नेक्स्ट है जी, हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं? बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन से देश के बने हैं जी? ये बने हैं इंडोनेशिया के। क्या है? प्रबोवो सुबियांतो हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में चर्चा में रहे करतारपुर कॉरिडोर का संबंध किससे है? गुरु अमरदास जी से, श्री गुरु नानक देव जी से, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन 2। क्या करतारपुर कॉरिडोर ठीक है जी का संबंध श्री गुरु नानक देव जी से है। इसे क्या है गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान भी माना जाता है और गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष इसी जगह पर बिताए थे। यह भारत को पाकिस्तान से जोड़ने वाला 4.5 किलोमीटर ठीक है जी 4.5 किलोमीटर लंबा गलियारा है। वह भारत से सिर्फ तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा साहब करतारपुर तक वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन,
हिमालय में सांप की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया? पत्रकार, हॉलीवुड अभिनेता, पर्यावरण कार्यकर्ता, गायक या उपरोक्त में से कोई नहीं? किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन टू राइट आंसर है। पश्चिम हिमालय में मिले सांप की एक नई प्रजाति का नाम हॉलीवुड अभिनेता और पर्यावरण कार्यकर्ता लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर क्या लिखा गया है? एंगुड एंगुड कुलरस एंगुई कुल्स डिकैप्रियो रखा गया है। यह सांप हिमाचल प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में 6,000 फुट की ऊंचाई पर पाया जाता है। आज के क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? रेखा शर्मा, अरुंधति राय, विजय घोष, राहटकर या उपरोक्त में से कोई नहीं? किसे नियुक्त किया गया है जी? ये किया गया विजय किशोर राहटकर को क्या हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रही है। राहटकर ने एसिड अटैक पीड़ितों के लिए सक्षमा 24x7 24x7 हेल्पलाइन सेवा सुरक्षा जैसी पहल की है। उन्हें महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए कई राष्ट्रीय सम्मान भी मिले हैं। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में अक्टूबर 2024 में लामलाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? सिक्किम, केरल, मणिपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर आएगा मणिपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट किसके नाम है? आर अश्विन, नाथोलियन, पैट कमिंस या उपरोक्त में से कोई नहीं? किसके नाम है जी? आर अश्विन के नाम। क्या वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट आर अश्विन के नाम है? आर अश्विन ने कितने विकेट लिए हैं? 189। 189 ठीक है जी। टेस्ट के दूसरी और तीसरे नंबर ऑस्ट्रेलिया के मिथेन लियोन और पैट कमिंस है, जिन्होंने क्या है 187 और 175 विकेट लिए हैं। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? उमर अब्दुल्ला, आसिफ अली जरदारी, अली मोहम्मद या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर आएगा उमर अब्दुल्ला, पहला राइट आंसर है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के नए सीएम के तौर पर शपथ ले ली है। वे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में भारत मालदीव ने किसे शीर्ष राजदूत नियुक्त किया है? इब्राहिम शाहिब, मोहम्मद मिर्जू, एथम अजीमा या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर आएगा एथम अजीमा को भारत में मालदीव ने शीर्ष राजदूत नियुक्त किया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में बिहार में कहां पर पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? बीटा, डुमरी, पटना या उपरोक्त में से कोई नहीं? बीटा के अंदर, बिहार में बीटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में किस ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की खोज के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया गया है? बृहस्पति, शनि, मंगल या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर आएगा बृहस्पति। क्या है जुपिटर पर यूएस की स्पेस कंपनी नासा ने क्या है जुपिटर बृहस्पति ग्रह पर जीवन की खोज के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। इसे नासा ने कनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स हल्कन हैवी रैकेट से लॉन्च किया गया है। आगे क्वेश्चन है जी, भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र आईफोसी का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रश्मिका मंदाना, करीना कपूर, रवीना टंडन या उपरोक्त में से कोई नहीं? किसे बनाया गया? रश्मिका मंदाना को हाल ही में क्या है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र आईफोसी का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक पहल है। नेक्स्ट है जी, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पवन कल्याण या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर क्या आएगा? न्यायमूर्ति संजय खन्ना को हाल ही में क्या है 11 नवंबर को में क्या मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जस्टिस जो संजीव खन्ना जी है, यह 11 नवंबर 2024 को, कब? 11/11/2024 को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना के कानूनी करियर की यह सबसे बड़ा मुकाम होगा। आगे है जी क्वेश्चन, पाकिस्तान का अगला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है?
न्यायमूर्ति रमेश कुमार, न्यायमूर्ति याब अफरीदी, न्यायमूर्ति असलम अली, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2 न्यायमूर्ति याब अफरीदी को हाल ही में पाकिस्तान का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है जी, राष्ट्रपति सुरक्षा परिषद ने इजरायली नागरिकों से किस देश के इलाकों को छोड़ने की अपील की गई? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इजरायली नागरिकों से श्रीलंका के इलाकों को श्रीलंका में, ठीक है जी, श्रीलंका में क्या है, इलाकों को छोड़ने की अपील की गई है। एनएससी ने इजरायली नागरिकों से अरुगम खाड़ी और श्रीलंका के दक्षिणी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों को तुरंत छोड़ने की अपील की है। एनएससी ने कहा कि हम इजरायली नागरिकों को छोड़ने की क्षेत्रों छोड़ने की सलाह देते हैं। एनएस ने पर्यटक और तटीय क्षेत्रों में आतंकवाद के खतरों को देखते हुए श्रीलंका में यात्रा के लिए जाने वालों को छोड़ने की अपील की गई है। भारत का नवीनतम बंदरगाह गलेशिया खाड़ी की मेगा इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कोच्चि, कच्छ, ग्रेट निकोबार द्वीप, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप पर। आगे क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, अनिल विज, या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा ली गई है? नायब सिंह सैनी के द्वारा क्या है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इनके शपथ ग्रहण के दौरान अमित शाह जी द्वारा इन्हें क्या है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई, और इन्हें क्या है, राजनेता इनको नेता चुना गया है। बीजेपी दल का, विधायक दल का नेता भी चुना गया है। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है? क्रिकेट, शूटिंग, उपरोक्त दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है, क्रिकेट और शूटिंग दोनों को क्या है, राष्ट्र खेल 2024 में शामिल नहीं किया गया है। आगे क्वेश्चन है जी, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को हर साल का आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। यह कब से मनाया जाता है? यह मनाया जाने लगा 2016 से। क्या हर वर्ष इसे धन्वंतरि जयंती के दिन मनाया जाता है। आगे है जी, हाल ही में भारत द्वारा किस राज्य में नई मिसाइल परीक्षण रेंज विकसित की जाएगी? केरल, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर की जाएगी जी? यह की जाएगी आंध्र प्रदेश के अंदर। भारत द्वारा क्या है, आंध्र प्रदेश में नई मिसाइल परीक्षण रेंज बनाई जाएगी, जिसे सुरक्षा कैबिनेट समिति ने मंजूरी दे दी है। नई रेंज आंध्र प्रदेश के नागलंका क्षेत्र में बनेगी। इसके बाद देश में मिसाइलों के परीक्षण में तेजी आएगी। हाल ही में किस शहर के द्वारा 17वें भारत शहरी गतिशीलता 2024 में सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है? जयपुर, राजस्थान, कोच्चि, केरल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जीता गया जी कोच्चि, केरल के द्वारा। क्या है, हाल ही में 17वें भारत शहरी गतिशीलता 2024 में सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता गया है। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में अक्टूबर 2024 में जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली, हरियाणा, लाहौर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। है जी लाहौर। पाकिस्तान का लाहौर क्या है, अक्टूबर 2024 में जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के द्वारा चीन में निर्मित विभिन्न स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों के आयात पर 25% का नया टैरिफ लगाया जा रहा है? अमेरिका, रूस, कनाडा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये लगाया है कनाडा के द्वारा। कनाडा क्या है, के द्वारा चीन में निर्मित विभिन्न स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों के आयात पर 25% का नया टैरिफ लगाया गया है। जस्टिन ट्रूडो ने का कहना है कि चीन दुनिया भर में इतने सस्ते दामों में इन धातुओं को बेच रहा है कि इससे कनाडा को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस वजह से कनाडा चीन में आने वाले स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ लगा रहा है। आगे क्वेश्चन, हाल ही में संस्कृति और एकता का प्रतीक फूलों वालों की सैर उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? फूलों वालों की सैर नई दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
नई दिल्ली में क्या संस्कृति और एकता का प्रतीक फूलों वालों की शाही उत्सव आयोजित किया गया। आयोजकों द्वारा मुख्यमंत्री सुश्री आतिशी को उत्सव का प्रतीक पारंपरिक पंखा भेंट कर 7 दिवसीय उत्सव की शुरुआत की। आगे है जी, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अब युद्ध जिंदल, नोएल टाटा, राजीव कुमार या उपरोक्त में से कोई नहीं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी का नया जो है अध्यक्ष है वो चुना गया है जी, अब युद्ध जिंदल को नियुक्त किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। हाल ही में प्रजाति अस्तित्व आयोग द्वारा संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मेसल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? विभव कुमार तालुकदार, अर्पण सिंह, सुमन रानी या उपरोक्त में से कोई नहीं। विभव कुमार तालुकदार को क्या है, प्रजाति अस्तित्व आयोग द्वारा संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मेसल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एस गोपाल कृष्णन, आलोक वर्मा, देवकी नंदन या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या एस गोपाल कृष्णन को हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? एक्स जो है गोपाल कृष्ण, ये किसकी जगह लेंगे? ये लेंगे राकेश रंजन जी की जगह। ठीक है जी, इनकी जगह लेंगे। जो क्या है, जिन्होंने क्या है, राकेश रंजन जी ने 31 अक्टूबर 2024 को क्या है को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। आगे है क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल ने किसके द्वारा निर्मित 2 फास्ट पेट्रोल वेसल जहाज दम्या और अक्षर लॉन्च किए हैं? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, भारतीय अनुसंधान केंद्र, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, प्रोक्त में से कोई नहीं। ये लॉन्च किए हैं जी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 2 फास्ट पेट्रोल वेसल जहाज अदम्य और अक्षर लॉन्च किए हैं। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में मूनलाइट प्रोग्राम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? इसरो, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा क्या है मूनलाइट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है? नेपाल, जापान, सिंगापुर, उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर शुरू हुआ है जी? भारतीय वायुसेना और सिंगापुर। राइट आंसर ऑप्शन 3, भारतीय वायुसेना और सिंगापुर गणराज्य वायुसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास। ठीक है जी, सिंडेक्स का नवीनतम संस्करण पश्चिम बंगाल के क्लाईकुंडा वायुसेना स्टेशन पर शुरू हुआ है। रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह दोनों सेनाओं के बीच 12वां संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण है। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में किसके द्वारा कहा गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस स्थिरता को बढ़ावा देना हमारे प्रयासों का एक हिस्सा है? नरेंद्र मोदी, शेरिंग टॉप के, राजनाथ सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा कहा गया है जी? यह कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्या है, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे को भारत में निर्मित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस पर यात्रा किए जाने पर खुशी प्रकट की। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस स्थिरता को बढ़ावा देने और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित विषय के प्रति योगदान देने के लिए भारत के प्रयासों का एक हिस्सा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आरजे शंकर आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? वाराणसी, जयपुर, सूरत या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किया गया है वाराणसी के अंदर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष आयोग ने भारत और किस देश ने संयुक्त चंद्रमा मिशन ल्यूपेक्स मिशन को मंजूरी दी है? भारत और किस देश ने संयुक्त चंद्रमा मिशन ल्यूपेक्स को मंजूरी दी है? जापान, चीन, अमेरिका या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन 1 है जापान ने। आगे है जी, भारत और स्पेन किस वर्ष को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में बनाने में सहमत हुए हैं? यह है जी 2026। क्या भारत और स्पेन क्या 2026 को वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के रूप में मनाने के लिए सहमत हुए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनएफईडी के नए प्रबंध निदेशक एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है जी? तरुण अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, राजेश मल्होत्रा या उपरोक्त में से कोई नहीं।
क्या है दीपक अग्रवाल को क्या है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनएफईडी क्या है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में दीपक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। आगे नेक्स्ट है जी, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है? नेपाल, जापान, सिंगापुर या उपरोक्त में से शुरू कोई नहीं। ये किया शुरू हुआ है सिंगापुर के अंदर। आगे है नेक्स्ट जी, हाल ही में किसके द्वारा कहा गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस स्थिरता को बढ़ावा देना हमारे प्रयासों का एक हिस्सा है? यह कहा गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे है जी क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मिस्र, भारत, जॉर्डन या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किया गया मिस्र को। क्या है हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया है? हाल ही में किसके द्वारा ई श्रम का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है? किसके द्वारा ई श्रम का शुभारंभ नई दिल्ली के अंदर किया गया? अर्जुन मेघवाल, नितिन गडकरी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किया गया है जी डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में अक्टूबर 2024 में एशियाई विकास बैंक में 69वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? इसराइल, स्वीडन, मिस्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हुआ है जी इसराइल। इसराइल के अक्टूबर 2024 में एडीबी एशियाई विकास बैंक में 69वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात के जामनगर के जाम साहब शत्रु शल्य सिंह जी ने किसे अपना वारिस घोषित किया है? रविंद्र जडेजा, अजय जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसे किया गया? जामनगर के जाम साहब शत्रु शल्य सिंह जी ने अपना उत्तराधिकारी ये घोषित किया अजय जडेजा को। ठीक है जी, गुजरात के जामनगर के जाम साहब है जो शत्रु शल्य सिंह जी ने अजय जडेजा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि अजय जडेजा जामनगर के अगले जाम साहब होंगे। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि यह जामनगर की जनता के लिए आशीर्वाद के रूप में होगा। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, कगिसो रबाड़ा, मोहम्मद सिराज या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बने हैं कगिसो रबाड़ा। आगे इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अभ्युदय जिंदल, नोएल टाटा, राजीव कुमार या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बनाएगा अभ्युदय जिंदल को हाल ही में आईसीसी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के नेशनल साइंस सेंटर में पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया है? लद्दाख, नई दिल्ली, असम या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर नई दिल्ली। नई दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर में पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया है। आगे नेक्स्ट है जी, हाल ही में कौन से देश द्वारा इसराइल को थार्ड टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजी गई है? जापान, अमेरिका, कोरिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह भेजी जाएगी अमेरिका के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा क्या इसराइल को एक उन्नत अमेरिकी एंटी मिसाइल सिस्टम के साथ सैनिक भेजे जाएंगे? थार्ड एक उन्नत एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो हवा में दुश्मन के हमले को नष्ट कर देता है। आगे है, हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड नियुक्त किया गया है? आलिया भट्ट, अमीषा पटेल, रश्मिका मंदाना या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन 3 रश्मिका मंदाना को क्या है हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समय केंद्र का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आगे है, हाल ही में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने किसे हराकर सीनियर महिला अंतरविभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारतीय सेना या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह जीता है जी इंडियन ऑयल के द्वारा। नेक्स्ट है जी, अक्टूबर 2024 में दुनिया की सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? पीवी संधू, अवनी लखेरा, श्रीजा कुला या उपरोक्त में से कोई नहीं। श्रीजा कुला क्या है तो अक्टूबर 2024 में दुनिया की सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है।
आगे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, हाल ही में अल्जीरिया में भारत में से किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या अल्जीरिया, ठीक है कि अल्जीरिया में भारत में से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्या है हाल ही में मानद डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अल्जीरिया की राजधानी की बात की जाए, राजधानी अल्जीरियस है और इसकी मुद्रा अल्जीरियाई दिनार दिनार है। अल्जीरियाई दिनार है इसकी मुद्रा है जो। किसे मानद डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय पुरुष टीम एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये जीता गया है कांस्य पदक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2024 के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष को मंजूरी दी है? ये दी गई है 1000 करोड़ रुपए के। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा GSITI हैदराबाद में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? JP नड्डा, नरेंद्र मोदी, जी किशन रेड्डी या उपरोक्त में से कोई नहीं? रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन GSITI हैदराबाद में किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है जी किशन रेड्डी जी के द्वारा। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। आगे है, हाल ही में किस संगठन ने 24 अक्टूबर 2024 को 63वां स्थापना दिवस मनाया है? CRPF, ITBP, BSF या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या है राइट आंसर आएगा? ऑप्शन 2 ITBP। ठीक है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के द्वारा क्या है हाल ही में 24 अक्टूबर 2024 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा अपनी पुस्तक अनलिस्ट लॉन्च की है? जॉर्ज बुश, केयर स्टारमर, बोरिस जॉनसन या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा अपनी पुस्तक अनलिस्ट को लॉन्च किया है। बोरिस जॉनसन की पुस्तक अनलिस्ट में PM मोदी की तारीफ की गई है और पुस्तक में भारत ब्रिटेन संबंधों पर एक अध्याय लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा GSITI हैदराबाद में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? पहले भी आ गया क्वेश्चन, ये किया गया है जी किशन रेड्डी जी के द्वारा। आगे है, हाल ही में किसके द्वारा क्रिकेट के 4 नियम बदले गए हैं? PCB, BCCI, ICC या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन 2 है, BCCI के द्वारा क्या है क्रिकेट के 4 नियम बदले गए हैं। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2024 में एशियाई सुनहरी बिल्ली असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है? किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान या उत्तर उपरोक्त में से कोई नहीं? यह देखी गई है मानस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में PM गति शक्ति अनुभूति केंद्र का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या उपरोक्त में से कोई नहीं? कहाँ पर किया गया? ये किया गया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर क्या है PM गति शक्ति अनुभूति केंद्र का आयोजन किया गया है। PM मोदी ने PM गति शक्ति के लॉन्च की तीसरी वर्षगांठ पर भारत मंडपम में मौजूद PM गति शक्ति अनुभूति केंद्र का औचक निरीक्षण किया। अनुभूति केंद्र PM गति शक्ति की प्रमुख विशेषताओं, उपलब्धियों और मील के पत्थर को प्रदर्शित करता है। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशियाई विकास बैंक के सहयोग से स्विफ्ट परियोजना की शुरुआत की है? असम, बिहार, उत्तर प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये किया असम के द्वारा। आगे है, हाल ही में अक्टूबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से 2027 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद के कितने सदस्यों की नियुक्ति की है? बताओ जी, कितने सदस्यों की नियुक्ति की है? 16 सदस्यों की, 18 की, 20 की या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर है 18 सदस्यों की। अक्टूबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से 2027 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद के 18 सदस्यों की नियुक्ति की है। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने अपना पहला ओवरहाल टैंक पेश किया है, इसका क्या नाम है? बताओ जिसका क्या नाम है?
इसका नाम है T90 विषम। आगे नेक्स्ट है कि कटी बिहू महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बिहार, उड़ीसा, असम या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर किया गया है? यह असम के अंदर किया गया है। कटी बिहू महोत्सव का आयोजन असम के अंदर किया गया है। आगे है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? 110वें, 105वें, 115वें या उपरोक्त में से कोई नहीं। बात है 105वें स्थान पर। ठीक है जी, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। क्या है, हाल ही में जारी ग्लोबल इंडेक्स में 127 देशों, कितने 127 देशों में भारत 105वें स्थान पर रहा। हालांकि पिछले सालों की तुलना में भारत इस साल भारत की रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। वह पिछले साल की बात करें 2023 के अंदर था 111वें स्थान पे। अब कितने पे? 105वें स्थान पर है। भारत अभी भी गंभीर भूख की समस्याओं वाला देशों में शामिल है। भारत की रैंकिंग अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश से पीछे है। हालांकि भारत से पाकिस्तान और अफगानिस्तान पीछे है। हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? बताओ जी, किसके द्वारा? माली, अल्जीरिया, ओमान या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन 3 है, ओमान। भारत और ओमान ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में आरएसएस का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? रसायन जयंती के दिन, गांधी जयंती के दिन, दशहरे के दिन या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर दशहरे के दिन। आरएस का स्थापना दिवस इस साल 12 अक्टूबर को दशहरे के दिन मनाया गया। ये दिवस हर साल के विशेष तिथि के दिन नहीं बल्कि हर साल दशहरे के दिन मनाया जाता है। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। ठीक है, दशहरे के दिन हुई थी। तभी से इसकी स्थापना दिवस दशहरे के दिन मनाई जाती है। आगे है क्वेश्चन, डब्ल्यूआ शतरंज मास्टर कप किसने जीता है? मैक्सिकम, अर्जुन एरिगेसी, विदित या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह जीता है अर्जुन एरिगेसी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश सिंह, राजीव सिन्हा, अजय सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। अजय सिंह को। आगे है, हाल ही में किसे टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? नोएल टाटा, जिम्मी टाटा, नावेल टाटा या उपरोक्त में से कोई नहीं। नोएल टाटा को हाल ही में टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रतन टाटा की मौत के बाद मुंबई में हुई एक बैठक में उसमें रतन के सौतेले भाई नोएल टाटा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, सिविल सेवकों की क्षमता विकास को बढ़ाने के लिए किसने कर्मयोगी सप्ताह या राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवकों की क्षमता विकास को बढ़ाने के लिए कर्मयोगी सप्ताह या राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन किया है। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में अफ्रीकी हाथी किसके प्रयासों से जंजीर से मुक्त हुआ है? कीर्तिवर्धन सिंह, अमित शाह, राजनाथ सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है जो राज्य मंत्री हैं कृषि कीर्तिवर्धन सिंह के प्रयासों से अफ्रीकी हाथी जंजीर मुक्त हुआ है। उनके प्रयासों से अफ्रीकी हाथी शंकर के स्वास्थ्य और निवास को दुरुस्त करने का प्रयास रंग ला रहा है। शंकर जंजीर से मुक्त हो गया और अपने अपने बारे में खूब चहलकदमी करता नजर आया। आगे है, एचडीएफसी बैंक ने किस देश में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? राइट आंसर सिंगापुर, ऑप्शन 2। सिंगापुर में एचडीएफसी बैंक ने अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है। आगे है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को या 12 अक्टूबर को? विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। हर साल क्या 150 से ज़्यादा देश अलग अलग तरीकों से विश्व डाक दिवस मनाते हैं। कुछ देशों में विश्व डाक दिवस को अवकाश के रूप में मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस की इस काल की थीम है संचार को सक्षम बनाने और राष्ट्रों में लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में रतन टाटा के सम्मान में किस राज्य की सरकार ने विशेष डाक कवर जारी की है? बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या उपरोक्त
में से कोई नहीं, ये किया है बिहार। आगे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कब मनाया गया है? यह मनाया गया 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को हर साल के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस साल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 भी 11 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? पुणे, मुंबई, नई दिल्ली, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर आयोजन किया गया? यह किया गया नई दिल्ली के अंदर। आगे है, डॉक्टर संपूर्णानंद खेल स्टेडियम कौन से राज्य में बनाया गया है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा? वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। डॉक्टर संपूर्णानंद खेल स्टेडियम वाराणसी के अंदर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाना है। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय महिला टीम ने जीता है कांस्य पदक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निमरिंजी शेरपा दुनिया की 14वीं सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं, वो किस देश के पर्वतारोही है? बांग्लादेश, चीन, नेपाल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। वे हैं नेपाल के। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में अक्टूबर 2024 में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के मध्य समझौता हुआ है? वन ऐप, स्टार्टअप ऐप, भूमि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हुआ है उमंग ऐप और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर और उमंग ऐप के मध्य समझौता हुआ है। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में रतन टाटा का निधन हुआ है, वो किस समूह के उद्योगपति और वरिष्ठ चेयरमैन थे? वो थे टाटा समूह के। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में पूर्व मोहम्मद से किस पार्टी की सरकार बनी है? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी। आगे, हाल ही में माइक्रो आरएनए की खोज के लिए किस अमेरिकी वैज्ञानिक को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? गैरी रूकन, विक्टर एम्ब्रोस, उपरोक्त दोनों सही, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अमेरिका के साइंटिस्ट है जो विक्टर एम्ब्रोस को हाल ही में क्या है, और गैरी रूकन को हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिसंबर में मिलेगा। वर्ष 2024 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। दोनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से, ठीक है जी, इन दोनों वैज्ञानिकों को, ऑप्शन सी राइट आंसर है, संयुक्त रूप से क्या है, नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, 10 दिसंबर को मिलेगा। माइक्रो आरएनए जनरेटिव मटेरियल आरएनए का छोटा टुकड़ा आता है जो कोशिका के स्तर पर जीन की कार्यप्रणाली को बदलने देता है। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन प्राप्त हुए हैं? श्रीलंका, चीन, मालदीव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये मिले श्रीलंका को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट ने कौन से राज्य में विकास भी विरासत भी योजना को मंजूरी दी है? पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये दी गई है कैबिनेट में गुजरात को। क्या है? कैबिनेट ने गुजरात को में विकास भी विरासत भी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत क्या है, गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसका लक्ष्य भारत की नैवी क्षमताओं के सुनहरे और जीवंत इतिहास को दुनिया में को परिचित करवाना है। इसके तहत क्या है, देश की नौवहन इतिहास को सजीव करने के लिए गुजरात के लोथल में एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा, जो कि 2 साल में साकार दिखने लगेगा। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कहां पर विश्व पिक्कल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? मुंबई, गुजरात, दिल्ली, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बात करेगा मुंबई के अंदर। भारत तो पहली बार विश्व पिक्कल चैंपियनशिप चैंपियन की मुंबई में मेजबानी करेगा। इस चैंपियनशिप में विश्व के 5-6 देशों के लगभग 650 खिलाड़ी भाग लेंगे। कितने? 650 खिलाड़ी। आगे है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब 2024 कब मनाया गया? 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर,
या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 17 अक्टूबर को मनाया गया है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में गरीबी और अभाव को खत्म करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। इस दिन को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1987 को। ठीक है जी। इस साल की थीम की बात करें तो इस साल की थीम कौन सी है इसकी? इसकी इस साल की थीम की बात करें तो इस साल की थीम है इसकी सामाजिक 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 संस्थागत दुर्व्यवहार को संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना इस साल की थीम है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राज्य की राजनीति में एक नई पार्टी जन स्वराज पार्टी की एंट्री हुई है? गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हुई है बिहार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा? भोपाल, ओरछा, इंदौर या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ओरछा आएगा। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। आगे है क्वेश्चन, खो खो खेल 2025 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? भारत, चीन, जर्मनी, जापान, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। यह खो खो खेल 2025 का आयोजन भारत के अंदर किया जाएगा। भारत के अंदर क्या, खो खो के फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन द्वारा 2025 में होने वाला पहला खो खो विश्व कप भारत के अंदर आयोजित किया जाएगा। खो खो प्रतियोगिता का पहली बार इतने बड़े स्तर पर आयोजन किया जाएगा। खो खो भारत का प्राचीन खेल है और यह मिट्टी से मैट तक का सफर तय कर चुका है। इसी वजह से यह खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में किसने मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड को भारत सीरम्स एंड वैक्सीन लिमिटेड के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, स्वास्थ्य विभाग, भारतीय निर्वाचन आयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड को 13,000 कितने 13,630 करोड़ रुपए में सीरम्स एंड वैक्सीन लिमिटेड के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। सीसीआई ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि आयोग ने मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड के अधिग्रहण की मंजूरी दी। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में किसने फैनकार लिमिटेड को भारत सीरम फैनकार लिमिटेड के अधिग्रहण की मंजूरी दी? पहले अभी किया हमने क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। आगे है क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी बनाएगी? भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी के द्वारा बनाई जाएगी? इसरो, डीआरडीओ, बीईएमएल या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा बीईएमएल, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। क्या है, भारत अर्थ मार्वेल लिमिटेड द्वारा भारत में कितने 866.87 करोड़, ठीक है जी, रुपए में भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन का निर्माण किया जाएगा।